मंदिर में मूल नायक भगवान तो चंद्र प्रभु स्वामी या महावीर स्वामी या कोई भी भगवान, पर जब आरती का समय आता है तब आरती में हम आदिनाथ भगवान को ही क्यों याद करते हैं। दूसरी बात, आरती में एक लाइन आती है, दूसरी आरती दीन दयाला धुलेवा मंडप में जग अजवाले। तो ये धुलेवा मंडप यानी केसरिया आदिनाथ भगवान, जहाँ पर धुलेवा नगरी में जो केसरिया आदिनाथ भगवान स्थित है, तो उनको लेकर ये धुलेवा मंडप कहा गया है। तो ये धुलेवा मंडप यानी केसरिया आदिनाथ भगवान और आरती का क्या कनेक्शन है, इस पर हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमें पता चला कि बहुत समय पहले धुलेवा नगरी और उस समय में एक मूलचंद नाम के सेठ वहां पर रहते थे, जिनको परमात्मा पर अटूट श्रद्धा, उनकी भक्ति परमात्मा के प्रति बहुत ही जोरदार थी और उन्होंने इस आरती की रचना की है, उन्होंने यह आरती लिखी है और ये वे रोज परमात्मा की यह आरती से परमात्मा की भक्ति करते थे, यह आरती गाकर, और वही आरती आज हम गाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा थी वो बहुत ही जबरदस्त थी और ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर भी आए और उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत कि साक्षात देवों को भी धरती पर आना पड़ा था। जी हाँ, जब किसी कारणवश उनको धुलेवा नगरी यानी वो जो धुलेवा नगर था वो छोड़ना पड़ रहा था, उनको दूसरे नगर में जाना पड़ रहा था, तब उनसे रहा नहीं जा रहा था। वे रोज परमात्मा के मंदिर में जाते थे और रोज परमात्मा की भक्ति करते थे, पर उनसे वो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो सोच रहे थे कि अब मैं दूसरे नगर में मुझे जाना पड़ रहा है, तो अब मैं रोज इस मंदिर में नहीं आ पाऊंगा, मैं रोज मेरे परमात्मा की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो यह श्रद्धा देखकर देवों को भी धरती पर आना पड़ा था और जो प्रतिमा जी है केसरिया आदिनाथ भगवान की, उसी प्रतिमा का एक छोटा सा भाग उन्होंने देवों ने मूलचंद सेठ को दिया था और कहा गया था यह भाग आपको रखना है और इस भाग के माध्यम से आप ऐसा ही अनुभव करेंगे कि यह प्रतिमा जी सदैव आपके साथ ही है। तो इस तरह से ऐसी श्रद्धा उनकी परमात्मा के प्रति, उस प्रतिमा जी के प्रति, तो ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर भी जगे परमात्मा के प्रति, ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी जगे परमात्मा के प्रति। इसलिए आज हम उनकी याद में, उन मूलचंद सेठ की याद में, उनके जैसी भक्ति हमारे अंदर भी है, इसलिए हम उन्होंने जो आरती बनाई थी वो आरती आज हम परमात्मा के समक्ष बोलते हैं। वही आरती जो आदिनाथ भगवान के लिए उन्होंने बनाई थी, वही आरती आज हम जब मंदिर में आरती करते हैं तो वही आरती हम बोलते हैं। जो भी हम क्रिया वगैरह करते हैं तो हर क्रिया में काव्य प्राय करके जो भी गुरु महात्माएं जो होते हैं, पूर्वाचार्यों ने रचित है, वही काव्य का उपयोग करते हैं। पर शायद प्राय यह एक ऐसा काव्य होगा जिसको श्रावक ने रचा और वो आज हम परमात्मा की आरती के समय में बोलते हैं। तो क्या जबरदस्त मूलचंद सेठ की वह श्रद्धा रही होगी, इसलिए साक्षात देवों को भी धरती पर आना पड़ा था और आज उनकी याद में वो आरती हम गाते हैं ताकि वैसी श्रद्धा हमारे अंदर भी जगे। तो अब ये आरती और मंगल दीवों करने की जो प्रथा है, ये परमात्मा की आरती करने की प्रथा है, ये कब से शुरू हुई और मंगल दीवों में कुमारपाल राजा का नाम आता है, तो इनका कुमारपाल राजा का और मंगल दीवों का क्या कनेक्शन है, ये हम अगले की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे।